हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे मार्जिनलाइजेशन के बारे में। अब ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन होता है किसी को उसके हक से वंचित रखना, दूर रखना, उसका जो हक है वो नहीं मिलना, उसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। अगर मैं दूसरे उसमें समझाऊं तो मार्जिनलाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल लेस इम्पॉर्टेंट, ट्रीट ऑफ अ पर्सन एज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या आप किसी इंडिविजुअल को आप अपने ग्रुप से दूर रखते हो, उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो, उसको लेस इम्पोर्टेंट मानते हो, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनलाइजेशन। आपने यू में एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड, आपने ये मार्जिनलाइजेशन जो है आपने एक्सपीरियंस किया होगा या तो क्लास में या तो प्लेग्राउंड में। क्लास में कैसे? इफ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट दैट मेनी ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक, if you dressed differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers। अब क्या होता है, अगर आप क्लास में हो या अगर आप प्ले ग्राउंड पे हो तो आप वो गेम, आप वो स्पोर्ट नहीं खेलते हो जब जो दूसरे बच्चे जो है खेल रहे हैं। आप अलग बैठे हो, उनके साथ आप नहीं बैठे हो, आप अलग से बैठे हो। आपके जो दूसरे बच्चे हैं वो एक गेम खेल रहे हैं मगर वो आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप अलग हो। तो इसका मतलब है आप मार्जिनलाइज्ड हो। ठीक है, आपके साथ जो है मार्जिनलाइज हुआ है। ठीक है, या तो आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वजह से आप दूसरे लोगों के साथ आप मिक्स नहीं हो पा रहे हो, आप अलग बैठे हुए हो, तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइज करना। ठीक है, समझ में आया ना। आप सोसाइटी में भी मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। In the social environment too, group of people or community may have the experience of being excluded। exclude मतलब निकालना, अलग रखना। ठीक है, अब सोसाइटी में भी ये जो है मार्जिनलाइजेशन जो है वो होता है ना। या आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है या किसी कम्युनिटी होता है उसको आपने अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आपके साथ क्या हो रहा है, मार्जिनलाइज हो रहा है। ठीक है, अब जो मार्जिनलाइज होने का कारण क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, या रिलीजन जो है आपका डिफरेंट हो सकता है, या आप दूसरे आपका जो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो दूसरा हो सकता है, या आपका सोसाइटी का जो स्टेटस है, आपका कास्ट जो है वो दूसरा हो सकता है। इस वजह से आपको मार्जिनलाइज जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी और जगह पे जाते हो जहाँ का लैंग्वेज जो है आपको बिल्कुल नहीं आता हो, ठीक है, तो जब आप उस जगह पे जाओगे तो जो जो भाषा वो लोग बोल रहे हैं आप उनको बिल्कुल आप उसको समझ नहीं पाओगे, वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप जो है उनके साथ आप मिक्स नहीं हो पाएंगे, है ना। आप अलग बैठेंगे, जो आप लैंग्वेज जो आप बोलते हो वो उनके समझ में नहीं आ रहा है, जो वो लैंग्वेज जो वो लोग बोलते हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अलग उनके साथ मिक्स नहीं होंगे, आप अलग बैठे होंगे, उसको कहेंगे मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मेरे पास ये सारा पेन है। अब ये पेन जो है, ये सारे पेन है, ये ग्रुप है। अब मैंने इसमें एक पेंसिल रखा हुआ है, ठीक है, इस पेन के बीच में जो है मैंने एक पेंसिल रखा हुआ है। अब ये पेंसिल जो है इनके साथ मिक्स नहीं होंगे, इन पेन के साथ मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, किसी कारण जो है ये पेंसिल जो है इन पेन के साथ मिक्स नहीं होंगे, ये अलग बैठे होंगे, तो इसका मतलब होता है मार्जिनलाइजेशन। समझ में आया ना। पेन जो है ये सारे सेम हैं, सेम कलर है, इसका रेड है, मगर ये पेंसिल जो है बिल्कुल अलग सा दिख रहा है।
है ना। तो किसी कारण जो है ये पेंसिल अलग सा दिख रहा है, तो आप इनके साथ मिक्स नहीं होंगे, तो आपको साइड पे किया जाएगा, है ना। आप ये लोग अपना ग्रुप बनाएंगे, आपको बिल्कुल साइड पे रखेंगे, तो इसका मतलब है मार्जिनलाइजेशन। समझ में आया ना बच्चे। तो इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जो है हर जगह होता है, स्कूल में भी आपने देखा होगा, आपने प्लेग्राउंड में भी आपने देखा होगा, या सोसाइटी में भी मार्जिनलाइजेशन जो है वो होता है। और मैंने आपको अभी बताया मार्जिनलाइजेशन होने के कारण होते हैं, रीज़न हो सकते हैं, आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, आपका कस्टम्स एंड रीति रिवाज अलग हो सकता है, आपका सोसाइटी में जो आपका कास्ट है वो अलग हो सकता है, ठीक है। आप अलग से ड्रेस जो है, आपका डिफरेंट ड्रेस जो है, जो आपने ड्रेस डाला हुआ है दूसरों ने कुछ अलग सा डाला हुआ है, तो उस वजह से आप अपने आप को अलग फील करते हो, वो भी अलग फील कराते हैं कि हाँ नहीं ये हमारे ग्रुप में नहीं है, ये हमारे साथ मिक्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है मार्जिनलाइजेशन होना, ठीक है, आपको मार्जिनलाइज किया हुआ है, ठीक है। व्हाट हैपन, अगर मार्जिनलाइज होने से क्या हो सकता है, व्यू विथ हॉस्टिलिटी एंड फियर्स, आपके मन में एक भय पैदा होगा, ठीक है। आप जो है उसको जो है ऑब्वियसली आप उसको अच्छा पसंद नहीं करेंगे, है ना। सेंस ऑफ डिफरेंस आपके मन में आएगा कि हाँ मैं अलग हूँ, है ना। मन में आएगा हमारे कि अगर हमें अलग रखा जाएगा तो हमारे मन में आएगा कि हाँ मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। एक्सक्लूजन यानी कि निकाल देना, बाहर कर देना, उससे बहुत डिसएडवांटेज होगा, है ना, नुकसान होगा। आप अपने आप को पावरलेस जो है वो महसूस करेंगे कि हाँ ये मैं अलग हूँ, मैं उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो ये खुद को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मार्जिनलाइजेशन की वजह से। अब हम इस चैप्टर में दो ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम बात करेंगे जो मार्जिनलाइज्ड हुआ है। एक है आदिवासी और एक है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम आदिवासी जो जिसको हम ट्राइबल पीपल्स कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स कहते हैं, ट्राइबल पीपल कहते हैं। आदिवासी के बारे में हमने पढ़ा हिस्ट्री में, है ना, ट्राइब्स के बारे में, उनको आदिवासी कहते हैं, है ना। आदिवासी कौन होता है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ लैंड, जो है जो असली जो ज़मीन का जो मालिक होता है, जो असली जो यहाँ पे रहने वाले होते हैं, जो असली यहाँ के हैं, इंडिया के हैं, वो कौन है, आदिवासी है, ठीक है। और उनकी लाइफ जो है किससे जुड़ी हुई होते हैं, फॉरेस्ट से, जंगल से जुड़ी हुई होते हैं। वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इंडिया का 8% पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है, ठीक है। उसमें अलग अलग ग्रुप है, या ये मत समझना कि सारे आदिवासी जो है सेम होता है, पूरा उनका ड्रेस सेम होगा, उनका लैंग्वेज सेम होगा, नहीं, उनमें भी अलग अलग होते हैं। अबाउट 500 डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है, जो आदिवासी है 500 अलग अलग है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो अलग होता है, उनका ड्रेसअप जो है वो अलग होता है, ठीक है। कहते हैं उड़ीसा में कितने हैं, 60 ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा में, खाली उड़ीसा में 60 ट्राइबल ग्रुप्स है अलग अलग। समझ में आया। अब ये जो है उनका रहन सहन, आदिवासी जो है वो कैसे रहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनका जंगल में वो किस तरह से अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं, वो बता दूं। सबसे पहले जो है वो लोग, ये सारे जो जाति होता है, जो कास्ट सिस्टम होता है, उनसे बिल्कुल वो लोग दूर होता है, उसको ये नहीं मानते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि कास्ट सिस्टम, सारे लोग एक जैसे ही सेम वॉक करते हैं, सारे एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। उनका जैसे कि अभी अगर हम पूजा करते हैं तो क्या होता है, हमारा मंदिर होता है ना, गोमपास होता है, उसमें मूर्तिज रखे हुए होते हैं, उसकी पूजा करते हैं ना। मगर जो आदिवासी है, जो ट्राइबल पीपल है, वो लोग इस तरह के पूजा नहीं करते। उनका अलग से ट्राइबल रिलीजन उनका अलग से होता है, जैसे कि वो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करना, गाँव की पूजा करना, जो नेचर जो होता है ना उसकी पूजा करना,
है ना। और वो लोग स्पिरिट में यानी कि आत्माओं में वो लोग विश्वास रखना, ठीक है। जगन्नाथ कल्ट और उड़ीसा जो है एंड शक्ति जो है वहाँ पे दिया हुआ है कि बताया हुआ है कि वो लोग कास्ट सिस्टम पे, वर्ण सिस्टम पे वो लोग बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नंबर ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। मगर क्या हुआ 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासीज जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, बदल गए। आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशनरीज याद होगा, है ना। हमने पढ़ा था हिस्ट्री में क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में, जो क्या होता है अलग अलग जगह जाते हैं, जीसस के बारे में बताते हैं। ज़्यादा वो लोग यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे आदिवासी को, ट्राइबल ग्रुप्स को क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कन्वर्ट कर ली, ठीक है। उनका आदिवासी का अपना लैंग्वेज होता है, हैव देयर ओन लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज होते हैं। संथाली जो है सबसे ज़्यादा आदिवासी जो है संथाली लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा आदिवासी यूज़ करते थे, ठीक है। इस तरह से वो लोग जंगल में रहते थे। ट्राइबल्स एंड डेवलपमेंट। अब जो फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। उनको जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होते थे कि जंगल में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से प्लांट मिलेंगे, कौन कौन से फ्रूट्स मिलेंगे, कौन सा खाना है, कौन सा नहीं है, कौन सा जहर है, अगर उस कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा जो हर्ब्स जो है एज ए जड़ी बूटी जो है की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा अच्छा होता है, वो सब नॉलेज उनके पास होता है। जैसे कि वो जंगल का राजा होता है, उनके पास पूरा नॉलेज होता है कि जंगल में क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन सा एनिमल खाने लायक है, कौन सा नहीं खाना चाहिए, है ना। ये सारा पूरा उनको आदिवासीज को, ट्राइबल्स को पता होता है। मेटल्स लाइक जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड्स, टिम्बर्स, मेडिसिनल हर्ब्स वो होता है जिससे जड़ी बूटी जो है वो मेडिसिनल बनाया जाता है वो, और एनिमल्स का प्रोडक्ट्स जो है, एनिमल्स देमसेल्व्स ऑल केम फ्रॉम, ये सारे कहाँ से आते हैं, जंगल से आते हैं। उनके बारे में उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होते हैं। जो भी राजा होता था ना उनको बुलाते थे कि जब भी महल में कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होगा या जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगा या जो भी होगा, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगा, तो उनको बुलाने जाते थे, आदिवासी को बुलाने जाते थे और उनसे अपना उनका इलाज करवाते थे। उनसे वो लोग पता करते थे कि कौन सा हर्ब्स होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारा, ठीक है। now considered marginalized and powerless। अब जो है ये आदिवासी जो है, ये ट्राइबल पीपल है, धीरे धीरे करके वो लोग मार्जिनलाइज हो रहे हैं बेचारे। अब वो कैसे हो रहे हैं, आप मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जंगलों को काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जंगल जो है उसको काट रहे हैं। अब जंगल तो आदिवासी का घर है ना। वो कहाँ जाएंगे, अगर जंगल काटेंगे तो उनका घर नहीं रहेगा, है ना। और दूसरा जो है, या तो उसको नेशनल पार्क बना रहे हैं। नेशनल पार्क में क्या होगा कि एक एरिया को पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, है ना, उसको पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, दीवारों से घेरा जाएगा, है ना, जंगल को। तो उसमें एनिमल्स होंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो वहाँ पे जो आदिवासी जो रहते थे वो कहाँ जाएंगे, उनको वो छोड़ना पड़ता है वो जगह। अब उनको सिर्फ जंगल के बारे में नॉलेज होता है, फॉरेस्ट के बारे में उनको नॉलेज होता है। जब वो लोग शहर जाएंगे तो वो उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएंगे कि वो क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। तो वो शहर जाके वो लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, अपने आप को वो लोग अलग कर देते हैं। सोसाइटी भी उनको अलग कर देते हैं कि हाँ ये कौन आया, इसको तो कुछ नहीं आता है, इसको हमारा लैंग्वेज नहीं आ रहा है, ये हमारी भाषा जो है ये तो पता नहीं कौन सा लैंग्वेज वो बता रहे हैं, ये कैसे कपड़े पहने हैं, उसको कुछ नहीं आ रहा है करके उनको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, उनको मिक्सअप नहीं होने देंगे। तो वो लोग क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज्ड हो जाता है बच्चे,
ठीक है। अबाउट 70 लाख आदिवासी इन असम मूव टू टी इंडस्ट्री। अब जंगल नहीं रहे, विकास के नाम पे वहाँ पे रोड बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, इंडस्ट्री बन रहा है, जंगलों को काट रहे हैं, तो उनका जो है उनका घर चला गया। तो बहुत सारे आदिवासी जो है असम की, वहाँ पे टी प्लांटेशन होता है ना, वहाँ पे काम करने के लिए, टी इंडस्ट्री में काम करने के लिए चले गए। ठीक है। आदिवासी फ्रॉम झारखंड मूव टू प्लांटेशन इन इंडिया, मॉरिशियस, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इवन कि ये पूरा फॉरेन कंट्रीज में भी वो लोग जाने लगे। ठीक है। 19th सेंचुरी 5 लाख पेरिश्ड इन माइग्रेशन। बहुत सारे आदिवासी जो है अपना घर जो उनका होता है जंगल जो है वो छोड़कर जाने लगे, जाने पे वो लोग मजबूर हो गए। ठीक है। नियमगिरी हिल होता है जो उड़ीसा में है, नियमगिरी हिल, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम का प्लांट लगने वाला था, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगने वाला था, मगर इन्वायरमेंटलिस्ट ने उसको प्रोटेस्ट किया, बोला कि नहीं, आप लोग अगर यहाँ पे एल्युमिनियम का फैक्ट्री लगाएंगे, जो ये आदिवासी जो है वो कहाँ जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे कौन रहते थे, कौंद रहते थे, डोंगरिया जो है वो रहते थे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है। इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट की। ठीक है। हाउ थिंग्स चेंज, आदिवासीज हैव बीन चेंज थ्रू इकोनॉमिक चेंज। अब जो है आदिवासीज की लाइफ जो है वो चेंज हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से कंट्री में चेंज आ रहा था, डेवलपमेंट आ रहा था, उसी के हिसाब से जो है आदिवासी की लाइफ भी चेंज हो रहे थे बेचारे। फोर्स टू माइग्रेट टू वर्कर्स इन प्लांटेशन, एट कंस्ट्रक्शन साइट, इन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। अब वो लोग मजबूर हो गए दूसरे जगह जाने पे, अपना घर को छोड़ने पे मजबूर हो गए, क्योंकि अब गवर्नमेंट या प्राइवेट वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप लोग नहीं रह सकते, ये जंगल जो है इस पे ये बनने वाला है, इन पेड़ों को काटने वाले हैं, यहाँ पे फैक्ट्री बनने वाले हैं, यहाँ से रोड बनने वाले हैं, या बोलेंगे कुछ आप लोगों को ये जंगल जो है आपका नहीं है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जंगल अभी तक हम अपना घर बना के आए हैं, इसको हम अपना घर समझते हैं, इसको हम अपना दुनिया समझते हैं, तो लास्ट में पता चलता है कि ये हमारा घर ही नहीं है, ये हमारा लैंड है ही नहीं है। तो बेचारे कितने मजबूर हो गए होंगे, है ना। तो उनको, वो लोग दूसरे जगह जाने पे वो लोग मजबूर हो गए, जैसे कि प्लांटेशन जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ चले गए, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए, कोई इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए चले गए, अब कोई जो है दूसरों के घर में भी काम करने लगे बेचारे। नहीं तो क्या होता था, जो उनका जंगल होता था वहाँ पे वो लोग अपना मालिक होते थे, जंगल का राजा होते थे, उनके पास ज़मीन होते थे, वो बहुत अमीर होते थे, और अपने लाइफ जो है वो अपने मर्ज़ी से बहुत ही आराम से वो लोग गुजारते थे। ठीक है। अब जो है उनकी ज़मीन जो है छीन ली गई, कॉन्ट्रैक्टर्स ने छीन लिया गया, है ना। लाइवलीहुड वॉज रूइन, जिस तरह से वो लोग अपनी जो लाइफ जो है स्पेंड करते थे उसको उन्होंने पूरा तबाह कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। वर थ्रेटन एंड बिटन। अब जो लोग, अब उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया उन लोगों को कि हाँ, अगर ये ज़मीन तुम्हारा है तो हमें बेच दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, है ना। अगर कोई नहीं बेच रहा है तो धमकी देने लगे, उनको मारने लगे, मार पीट होने लगे, तो उनको मजबूर कर दिया अपने ज़मीन को बेचने पे। किसी किसी को तो पैसा, जितना ज़मीन का पैसा बोला वो मिला ही नहीं। ठीक है। वेरी फॉर लैंड एक्वायर्ड फॉर माइनिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन। अब उनकी ज़मीन जो है छीन लिया गया वहाँ पे माइनिंग करने के लिए या डैम जो है वो बनवाने के लिए, उनसे जो है धमकियाँ दे के अलग अलग ऐसे जो है अंगूठा होता है ना, ऐसे निशान, हस्ताक्षर कहते हैं, वो निशान लगा के उनसे ज़मीनें जो है वो छीन लिया गया। तो वो लोग जो है शहर जाने पे वो लोग मजबूर हो गए। अब जब वो लोग शहर जाएंगे तो शहर की लाइफ से वो लोग बिल्कुल अनजान है, उनके बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग कैसे रहेंगे, है ना। तो फिर वो लोग जो शहर में पहले से ही रह रहे हैं उनके साथ वो लोग मिक्स नहीं हो पाए। ठीक है। उनको मिक्स नहीं किया गया तो वो मार्जिनलाइज्ड हो गए।
ठीक है। अब गवर्नमेंट ने भी उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेड्यूल ट्राइब जो है वो फैसिलिटी उनको दिया। शेड्यूल ट्राइब में क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट जैसे होता है जो शेड्यूल ट्राइब होता है, ST करके शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ठीक है। अब उसके ज़रिए जो है आपको क्या मिलेंगे, जो जब अगर जॉब मिलना हो या कहीं कहीं पे सीट रिज़र्व रखना हो तो अलग से रखा जाएगा, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से सीट रिज़र्व रखा जाएगा, या स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो या यूनिवर्सिटी में हो या कहीं जॉब के लिए हो, तो वहाँ पे जो है आपके लिए सीट्स जो है अलग से रिज़र्व रखा जाएगा। वो गवर्नमेंट ने किस लिए किया, ताकि वो लोग भी डेवलप कर सके, उनको भी मौका मिले, ठीक है, इसलिए किया। समझ में आया? तो ये होता है मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। अगर आपके पास सिविक्स का बुक है तो उसमें एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टोरी दिया हुआ है, वो आप पढ़ लो, ठीक है। एक दादा जो है अपने पोतियों को या पोतियों को सुनाते हैं कि हम किस तरह से जो है पहले लाइफ जो है किस तरह से होते थे और किस तरह से शहर में आने पे मजबूर हो गए, वो सुनाते हैं। तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो आज हम ये करेंगे, फिर नेक्स्ट हम इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।